हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। ये हमारा चौथा सीरीज होने वाला है यार। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अभी हमारा डेटा टाइप्स ये सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने उस वीडियो में देखा था हमारा क्या था, वेरिएबल था। वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे असाइन करते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल्स के टाइप देखे थे। कौन सा, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड एक्सटर्नल, स्टैटिक्स। ओके, ये सब वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया था। अब बात आती है हमारा टाइप्स की, डेटा टाइप्स की। तो अब हम डेटा टाइप्स पहले होता क्या है, तो फर्स्टली अगर कि हम बोलें कि हमारा डेटा टाइप्स होता क्या है, तो डेटा टाइप्स हमारा ये होता है कि डेटा टाइप्स आर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर कि हमने कोई वैल्यू लिया था, जैसे अगर कि हमने x इक्वल टू, अगर कहीं मैं बोलूँ हमने 5 लिया था, ऐसे डिक्लेयर किया था, बरोबर। हमने x को तो डिक्लेयर कर दिया कि x की वैल्यू 5 है, बरोबर। बट इस x हमारा है क्या, किस टाइप का डेटा ये हमारा स्टोर करेगा। x को हमने डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे दे दिया है कि 5 है, ओके। बट हमारा x किस टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करेगा ये हमें बताना मैंडेटरी होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप्स। जैसे अगर कि हमने x में अगर कि हमने लिख दिया 5.5, तो ये तो हमारा फ्लोट टाइप का हो गया, डेसिमल टाइप का हो गया, ये हमारा इंटीजर टाइप का है। तो वो ये चीज़ बताने के लिए कि हमारा x जो है वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा अपने अंदर, यानी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, वो हमें बताने के लिए डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे अगर कि हम रियल टाइम की एग्जांपल लें, कि अगर कि रियल टाइम का अगर कि मैं कोई एक एग्जांपल लूँ, चलो एक रियल टाइम का एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे अगर कि कोई हमारे पास एक बॉक्स है, ओके, एक बॉक्स है, या फिर हम लोग अलमीरा ले लेते हैं, जैसे होता है घर में, सबके घर में अलमीरा होगा। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ऐसे ड्रॉवर बना रहता है। कोई कपड़ा रखने के लिए, कोई शूज़ रखने के लिए, कोई अदर ज्वेलरी रखने के लिए, कोई चूड़ी रखने के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनी रहती हैं वहाँ पर रखने के लिए, कोई पैसा रखने के लिए। अब हम बात करें कि हमारा जो पैसा रखने वाला जगह है, छोटा सा ड्रॉवर, उसमें हम कपड़ा डाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, कि उसके अंदर हम कपड़ा डाल सकें। यानी कि एक स्पेसिफिक जगह बनी है एक स्पेसिफिक चीज़ को रखने के लिए, ओके। उसी प्रकार हम लोग मेमोरी में क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक हम लोग एक उसका टाइप देते हैं कि हमारा इस ब्लॉक में क्या होगा, इंटीजर टाइप का हमारा डेटा टाइप्स जाएगा, इसमें सिर्फ हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर कि हम इंटीजर टाइप का अगर कहीं हम डेटा को असाइन करते हैं कि हाँ हमारा इंटीजर टाइप का इस ब्लॉक में इंटीजर टाइप स्टोर होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा मेमोरी में ऑटोमेटिक उतने साइज का हमारा मेमोरी एलोकेट हो जाता है इस x के लिए। जैसे अगर कि हमने x यहाँ पे लिख दिया इंट, ओके। इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार, ओके। इसको क्लियर कर ले, इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, ओके ओके। चलिए अभी हम क्लियर कर लिए। अभी हम बात करें कि जैसे कि अगर कि मैंने बोला कि हमने x इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया ना, 5 हमने लिख दिया। x हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, बरोबर। इंट डेटा टाइप से, ये हमारा डेटा टाइप से एक तरह का, ओके। हमने क्या किया, अभी हमारा क्या होगा, अगर कि हमने यहाँ पे लिख दिया इंट x इक्वल टू 5, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो डेटा टाइप्स है, हमारा क्या होगा, इंटीजर टाइप का x जो है वो क्या होगा, x यहाँ पे बन जाएगा, इसका कुछ एड्रेस हो जाए, जैसे हमने ले लिया 910 एड्रेस। ये सब क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। अभी बस इतना जानिए कि ये x है और ये इसका एड्रेस है, मेमोरी में इस प्रकार स्टोर होता है। और क्या होगा, यहाँ पे हमारा x जो है, इंट हमारा कितना साइज ये एलोकेट करेगा इस मेमोरी को, 4 बाइट। कितना? 4 बाइट, ओके। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इंटीजर टाइप लगाया, ये हमारा इंटीजर टाइप कितना मेमोरी एलोकेट करता है, 4 बाइट का। अब 4 बाइट का इसने एलोकेट कर दिया, तो हम x में 4 बाइट तक हम x को कितना भी इंटीजर इसमें डाल सकते हैं, ओके। ये इतना आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ओके। अभी हम आगे देखते हैं। बोला है दिस डिटरमाइंस द टाइप्स एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल। मतलब कि हमारा साइज और उस डेटा का टाइप एंड उसका साइज दोनों हमारा वेरिएबल के लिए होता है, जो कि हम इसमें स्टोर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा जैसे यहाँ पे इंट a है, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a हमने क्या किया, असाइन कर दिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने इंटीजर आईडी और एज डाल दिया है कि अभी इंटीजर आईडी क्या होगा, हमारा आईडी भी होगा वही होगा जो इंटीजर टाइप का होगा। एज क्या होगा, इंटीजर टाइप का, जैसे 17, 18, 19, 20, 21, किसी का 15, किसी का 20, ऐसे एज होगा। अब फ्लोट सैलरी डाल दिया। फ्लोट सैलरी का मतलब क्या है, ओके। फ्लोट सैलरी का मतलब क्या है,
सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी आपका कुछ भी हो सकता है फ्लोट में, जैसे डेसिमल पॉइंट में किसी का जैसे 1.2 लाख ऐसे हो गया, ये सैलरी हो गया। ओके, और डबल में जैसे किसी का डबल में हमने क्या फ्लोट ही डालते हैं, बट उसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे 1.2567 ऐसे करके। कैरेक्टर में हमने कैरेक्टर टाइप का वैल्यू उसमें स्टोर कर दिया, जैसे हमें किसी का नेम स्टोर करना है या फिर किसी की कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग टाइप का भी होता है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कि हमारा डेटा टाइप्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर देखा और क्या दिखा, फ्लोट देखा, डबल देखा, कैरेक्टर देखा, बट कितने टाइप्स के होते हैं टोटल, वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, डेटा टाइप्स की बात है। ओके, डेटा टाइप्स के टाइप्स की बात है, डेटा टाइप्स के टाइप्स की बात है कि मतलब हम उसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप्स। ओके, दूसरा है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और तीसरा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हमारा क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप से हमारा क्या आता है, इंटीजर आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है और वाइड आता है। ओके, इंटीजर मतलब इंटीजर का मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे करके हम बात करें तो हमारा इंटीजर का मतलब क्या हो गया, इंट का मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप का हमारा वैल्यू सब स्टोर करेगा। ओके, कैरेक्टर का मतलब, कैरेक्टर CHAR का, कैर का मतलब कैरेक्टर टाइप का स्टोर करेगा, जैसे A B C ऐसे करके। ओके, एंड फ्लोट का मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट वैल्यू को क्या करेगा, असाइन करेगा 1.25 ऐसा करके। डबल का मतलब क्या हो गया, डबल भी फ्लोट में ही आता है, बट इसका रेंज थोड़ा अलग होता है, जैसे 6.5 7 8 9 ऐसे करके। और वाइड का मतलब हो गया, वाइड का हम लोग डेटा टाइप्स में यूज होता है, हम लोग फंक्शन के साथ यूज करते हैं। जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया था तो हमने मेन फंक्शन लिखा था, ऐसे मेन फंक्शन करके लिखा था, ऐसे ही हमारा वाइड हमारा यूज होता है सिर्फ फंक्शन के लिए। वाइड मतलब खाली। ओके, बेसिकली उसमें कुछ होता नहीं है। ओके, इसीलिए हम इसको फंक्शन के साथ यूज करते हैं वाइड को। ओके, अभी बात आता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स की। डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर्स होता है, एरेज होता है, स्ट्रक्चर होता है और यूनियन होता है। हम इसको, ये एक अलग अलग बड़े टॉपिक हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स हम बाद में कवर करेंगे, ये सब हम लोग का बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे कवर करेंगे। बस इतना जान लो कि ये पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब भी डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, अब बात आती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि हमारा जो यूजर होगा, मतलब जैसे आप हैं और मैं हूँ, मतलब अगर कि हम बोलें कि हाँ अभी मुझे अपना डेटा डिफाइन करना है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डेटा टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसमें क्या होता है, टाइप डिफाइन आता है एक, और एक ई नाम आता है। ओके, अभी हम इसमें बात करेंगे किसकी, साइज की बात करेंगे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके एग्जाम्पल की बात, और उसका रेंज भी देखेंगे कि हमारा जो हमारा कैरेक्टर टाइप है या इंट टाइप है या फ्लोट टाइप है या डबल टाइप है, उस किस रेंज के बीच में हमारा लाई करता है, कि मतलब कि हम इतने से इतने के रेंज के बीच में हम इतनी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, अभी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है कि हम अपने डेटा टाइप्स को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे करके हम बात करें स्कैन एफ की, स्कैन एफ, जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया, हमने लिया इंट एक्स। ओके, हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, स्कैन एफ किया, हमने स्कैन एफ में लिख दिया %d ऐसे करके, फिर उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। तो मतलब हमने क्या किया, हमने यूज डेटा टाइप्स, हमने डेटा टाइप्स इंट एक्स को डिक्लेयर किया, मतलब इंटीजर टाइप्स का हमारा डेटा हमने स्टोर करेंगे अपने मेमोरी में। ओके, और ये हम स्कैन एफ कर रहे हैं, तो जो हमारा यूजर जो होगा वो ये जो स्पेसिफायर है वो इसको एक्सेस करेगा, और फिर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू देंगे इंटीजर टाइप्स की। जैसे अगर कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू स्कैन एफ देंगे तो एक्स इक्वल टू हमने दे दिया 5। ओके, इतना आप समझ गए होंगे कि मतलब हमारा सिर्फ ये एक्सेस करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं डेटा टाइप्स की तरफ, उसके साइज़ की तरफ। तो हमारा क्या है, इंट है इंटीजर टाइप्स का। इंटीजर टाइप्स का उसका साइज़ कितना होगा, कम से कम उसका 2 बाइट होगा। जो साइज़ है हमारा वो बाइट में होता है। अगर कि हम बात करें कि हमारा बाइट क्या होता है, तो हम बाइट की बात करें कि हमारा ये साइज़ के लिए यूज होता है। ओके, जैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर यूज करते हैं, ऐसे हम लोग बाइट कंप्यूटर की मेमोरी के एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। तो 1 बाइट में हमारा क्या होता है, 1 बाइट में हमारा क्या होता है, 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट होता है। ओके, 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो उसी प्रकार हमारा जो इंटीजर टाइप का है वो कम से कम कितना बाइट लेता है, 2 बाइट, और यूजुअली क्या लेता है, 4 बाइट। ये हमारा सिस्टम टू सिस्टम या फिर मशीन टू मशीन वो चेंज होता रहता है, बट यूजुअली कितना होता है, मैक्सिमम नॉर्मली देखा जाए जो सबकी मशीन में पाया जाता है वो कितना होता है, 4 बाइट का। ओके, अगर कहीं मैं बात करूँ कि हमारा, चलो आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ओके, कि हमारा मेमोरी में कितना साइज कैसे हमारा स्टोर होता है। ओके, जैसे कि
अगर कहीं हम बात करें, ओके, जैसे अगर कहीं हम बात करें कि हमारा 4 GB रैम है ना, 4 GB रैम है, तो इसमें हमारा कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे 4 GB 4 गुणे 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB। ओके, फिर उसके बाद 4 इंटू 1024 1 MB में कितना होता है, एक MB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होगा। ओके, 024 बाइट। ओके, अभी हमारा क्या होगा, 1024 बाइट हो गया, तो अभी हमारा ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1024 10 मल्टीप्लाइड बाई 1024, ये इतना बाइट हो गया। अब एक बाइट में कितने बीट हैं 8 बीट, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 बीट, मतलब ये समझ लो कितना यूग वैल्यू हो गया, कितना स्टोरेज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल हो जाएगा हमारा 4 GB रैम का स्टोरेज, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद। ओके, तो अभी हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देंगे, ऐसे करके पूरा इरेज हो गया। ओके, अभी हम बात करते हैं साइज़ की। ओके, साइज़ की बात कर रहे हैं तो हमारा इंट का साइज़ कितना है, यूजुअली 4 बिट। उसके बाद उसका इस फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। अभी देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इंट एज इक्वल टू 16। ओके, इंट एज इक्वल टू 16 मतलब इंटीजर टाइप का है, एज हमने 16 डाल दिया कि किसी बंदे का या किसी का भी एज 16 है उसका। कैरेक्टर कैर टाइप का डेटा टाइप से उसका साइज़ कितना होता है, 1 बाइट का लेता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %c, और उसका एग्जांपल क्या है, कैरेक्टर ch हमने लिया, हमने एक ch नाम का वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप दिया कैर। ओके, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, कोई भी वेरिएबल ABCD कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं, ये हो गया। फ्लोट टाइप का है और उसका डेटा टाइप उसका साइज़ कितना है, 4। ओके, उसका डेटा टाइप्स क्या है, फ्लोट। हम लोग उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, %f, उसका एग्जांपल इधर रहा, फ्लोट x इक्वल टू 3.14। ओके, ये हमारा एग्जांपल हो गया उसके लिए। इसी प्रकार हमारा डबल है, डबल हमारा क्या है, वो हमारा देखो यहाँ पे मैं बोला था ना, फ्लोट और डबल दोनों एक तरह के डेटा टाइप्स हैं, उसमें भी डेसिमल पॉइंट जाएगा, इसमें भी डेसिमल, बट उसका क्या होगा, रेंज और साइज़ दोनों का अलग अलग होगा। इसका 4 बाइट है और इसका 8 बाइट है, मतलब इसका डबल लेता है। और इसके लिए हमारा क्या होता है, %f लगता है। और यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर लिखा है डबल डेटा टाइप्स का नेम दे दिया हमने, कोई वेरिएबल उसके लिए असाइन कर दिया और इसके वहाँ पे 170.1 ऐसे करके 5 4 6 7 ऐसे करके हम लोग लिख दिए। और शॉर्ट इंट क्या होता है, हमारा शॉर्ट इंट मतलब कि हम छोटे वैल्यू के लिए हम इंटीजर का स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हमारा एक होता है कि अनसाइंड और साइंड, 2 टाइप का डेटा टाइप्स होता है, साइंड और अनसाइंड। साइंड में क्या होता है कि सिर्फ हमारा पॉजिटिव, साइंड में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आएगा, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर है। ओके, इसका भी यूजुअली 4 बाइट का होता है। लॉन्ग टाइप का है, इसका यूजुअली 8 टाइप्स का, लॉन्ग का भी होता है 8 बाइट्स का। साइंड कैरेक्टर 1 बाइट का, और इसका अनसाइंड कैरेक्टर ये भी 1 बाइट का। और सबका यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दे दिया, ये सब आप देख लीजिएगा। ओके, और लॉन्ग डबल टाइप का भी होता है, जिसका कि हमारा लॉन्ग डबल क्या होता है कि बहुत बड़ी यूग वैल्यू स्टोर करने के लिए यूजुअली उसका कितना होता है, 12 से 16 बाइट का होता है। कम से कम उसका साइज़ कितना होता है, 10। तो इधर साइड में उसका सबका एग्जांपल भी दे दिया हूँ मैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डबल का लिखा है कि d इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई e+2, मतलब e के पावर 2 है ये, मतलब 10⁻², ऐसा करके 3.14। ये वैल्यू बढ़ भी सकती है 4 5 6 7, क्योंकि ये लॉन्ग डबल है, बहुत ज़्यादा योग वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। तो अभी हम रेंज की बात करेंगे तो हमारा इंटीजर टाइप्स का है, हमारा क्या है, इंटीजर टाइप्स का। इंटीजर टाइप्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका होता है -32768 से लेके 32767 तक, मतलब समझ रहे हो। हमने साइंस और इंटीजर टाइप्स के डेटा टाइप्स में उसका रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ओके, और हमने ये साइंड और अनसाइंड की बात की थी, वो इसीलिए होता है। ओके, अब कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर का हमारा क्या होता है, -28 से 128 से लेकर 127 तक। ओके, और हम फ्लोट की बात करें तो ये क्या होता है, -3.4 10⁻38 से लेकर 3.4 e के पावर 10⁻38, ये होता है। इसी प्रकार ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ।
अब हम बात करते हैं किसकी, शॉर्ट इंट की। किसकी, शॉर्ट इंट की। शॉर्ट इंट की अगर कहीं बात करें तो उसका हमारा क्या होता है रेंज, उसका होता है हमारा 32,768 टू 32,767 तक होता है। ओके, इसी प्रकार हमारा क्या होता है, अनसाइंड कैरेक्टर का भी होता है, अनसाइंड कैरेक्टर का। अनसाइंड कैरेक्टर में क्या होगा, मैं बोला था उसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। साइंड वाले में हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों का रेंज दिखाता है, उसमें हम दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट अनसाइंड में हमारा क्या होगा, कैरेक्टर का वैल्यू 2 से लेकर 255 कैरेक्टर ही सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। ओके, अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक टोटल समझ में आ गया होगा, और आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बस अभी अच्छा है, अच्छा लगे तो बोलिएगा अच्छा था, अच्छा ना लगे तो वो भी बताइएगा कि हम आगे वाले वीडियो में थोड़ा और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।